जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जॉइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा यानी कि JRBT लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 के बारे में कि कैसे आपको 1500 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती जो आपकी अनाउंस की गई थी ये आपकी 27 नवंबर 2020 को की गई थी, जिसमें कि आपके 1500 पद निकाले थे। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी थी वो आपकी माध्यमिक थी, यानी कि 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो अन्य एलिजिबिलिटी वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। और उसी को लेकर के रिसेंटली इन्होंने एक नोटिफिकेशन यहाँ पर कोरिंगडम जारी किया था, जिसमें कि बोला है कि अगर आप अन्य स्टेट के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आप जनरल में काउंट किए जाओगे, आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों अब आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आपको ये लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि अभी जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोला कि अदर स्टेट कैंडिडेट कैन रजिस्टर फ्रॉम दिसंबर 21 2020, यानी कि दिसंबर 21 से अन्य स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी त्रिपुरा के कैंडिडेट इसमें रजिस्टर हो सकते हैं, बट अन्य स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर दिसंबर 21 से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको बेसिकली लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एडुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी एम CTT जनवरी 2021 बैच कोर्स, जो कि आपके 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। और यहाँ पर जो आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको किस एडुकेटर के माध्यम से किस सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएगी। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर जानने को मिल पा रही है। और ये जो आपकी क्लासेस है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर होगी, आप जिसमें चाहे इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर दोस्तों TT का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरे कोड GDH TT का इस्तेमाल करके आप इसको ले सकते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर अपनी लाइव क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं, टेस्ट अनलॉक कर सकते हैं, क्विज़ेस अनलॉक कर सकते हैं। इसलिए सब्सक्रिप्शन लेने से पहले GDH TT जो कोड है उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और आपको ज्वाइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाइए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर दोस्तों जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें 19 दिसंबर 2020 से लेकर के 30 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। अब आपको चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो ये आपके सामने अप्लाई लिंक है, आपको यहाँ पर आकर के न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे मोबाइल नंबर, आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आप इस नंबर के अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी DOB एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपना जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से बैक में जाता हूँ और बैक में जाकर के यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना ईयर। फिर यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ से डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। अब इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, जिसकी जो लेंथ है वो कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए, जिसमें कि आपका एक 1 अल्फाबेट हो, एक अपर केस हो, एक डिजिट हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, मैं यहाँ पर A कैपिटल करूंगा, उसके बाद MZAD स्मॉल में लिखूंगा और फिर स्पेशल कैरेक्टर में मैं @ या फिर डॉलर का जो चिन्ह होता है उसका इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद 1 2 3 कोई भी डिजिट इस्तेमाल करूंगा तो पासवर्ड बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है यानी कि फिलअप किया है उसको दोबारा से डाल करके आपको कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आपको नीचे आकर के रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना है, आपका यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने लॉगिन का पेज आ चुका है। जो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड की है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फिर जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। और जो वेरिफिकेशन कोड आपके सामने आ रहा है ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आपको फिलअप करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। अब आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन आ चुकी है, आपको यहाँ पर अपना
फर्स्ट नेम एंटर करना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। डीओ भी यहाँ पर आपकी दी है और आपकी एज कितनी होती है 31 दिसंबर 2020 तक, वो भी यहाँ पर आपकी आ चुकी है। आर यू अमोंग 10,323 डिस्चार्ज एड होक टीचर, अगर आप इनमें से हो तो आपको यहाँ पर टिक करना है, नहीं तो आपको इसको अनटिक रहने देना है। एलिजिबिलिटी की जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है। जेंडर के ऊपर क्लिक करके आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। मदर्स नेम आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप मैरिड हो तो इसके ऊपर टिक कीजिए, नहीं तो अनटिक रहने दीजिए। कास्ट कैटेगरी यहाँ पर आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई ना करें, आपको 21 दिसंबर से इसमें अप्लाई करना स्टार्ट करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है, अगर आप अन्य स्टेट से है तो आपको यूआर चूज करना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है वो यूआर के अंदर यानी कि जनरल के अंदर रखे जाएंगे। नेशनलिटी यहाँ से आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेनी है। आधार नंबर अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आप अभी इंप्लॉयड हो यानी कि कार्यरत हो तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको अनटिक रहने देना है। एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर टिक कीजिए। हैविंग पीआरटीसी अगर आपके पास है तो यहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो इसको अनटिक रहने दीजिए। आर यू फिजिकली चैलेंज्ड, अगर आप हो विकलांग तो यहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एनसीएस रजिस्ट्रेशन आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी यहाँ पर आपने भरी इन सबको चेक करना है और फिर आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी और आपके सामने परमानेंट एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिलअप कर देता हूँ। आपकी डिस्ट्रिक्ट का जो भी नाम है इनमें से वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें त्रिपुरा के कैंडिडेट ही अभी अप्लाई कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हीं की जानकारी यहाँ पर या फिर उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको दी जा रही है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनके सामने बाद में जानकारी अपडेट हो जाएगी। सब डिवीजन आपका क्या हो यहाँ से आपको चूज करना है। ब्लॉक यहाँ से आपको अपना एंटर या फिर इनमें से चूज कर लेना है। पीओ यहाँ पर आपका क्या है यानी कि उसकी जानकारी आपको देनी है, पोस्ट ऑफिस। और पीएस पुलिस स्टेशन आपका कौन सा है वो यहाँ पर आपको डालना है। पिन कोड आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और नीचे है क्लिक इफ दी प्रेजेंट एड्रेस इज सेम एज डेट ऑफ परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। ये टिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो क्वालिफिकेशन नंबर फर्स्ट में नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके माध्यमिक यानी कि 8वीं या फिर 10th स्टैंडर्ड आपको चूज करना है। माध्यमिक 8वीं होती है और 10th स्टैंडर्ड आपकी 10वीं होती है। तो चलिए हम यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड नेम आपको यहाँ पर डालना है कि आपने किस बोर्ड से की है। तो चलिए हम यहाँ से यूपी बोर्ड लिख देते हैं, या फिर अगर आपका त्रिपुरा बोर्ड है तो आप वो भी यहाँ पर फुल नेम एंटर कर दीजिए। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, बेसिकली आपको अपने कॉलेज का नाम या फिर स्कूल का नाम यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपके स्कूल कॉलेज का नेम है। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ईयर ऑफ पासिंग डालना होगा कि आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था, किस ईयर के अंदर आपने पास की थी, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपके 10th के अंदर टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। ग्रेड डिवीजन आपकी क्या थी वो यहाँ से आपको लिख देनी है। क्वालिफिकेशन नंबर 2 तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप 12वीं पास हो और आप उसकी जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पर 12th सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 8वीं या फिर 10वीं मांगी है। जरूरी रूप से अन्य जानकारी आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 12th की जानकारी भी सेम तरीके से भरनी है। बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, अपने कॉलेज का नाम एंटर कर दीजिए, किस ईयर के अंदर पास किए वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो यहाँ पर डालिए, कितने उसमें से आपको आए थे वो यहाँ पर डाल दीजिए। डिवीजन अपनी एंटर कर दीजिए। इसी प्रकार से अगर आप ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा आपके पास है तो बेसिकली यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी होगी। क्वालिफिकेशन का नाम लिखिए और अन्य जानकारी फिलअप कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो अगर आपके पास कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी यहाँ पर दे दीजिए। आपको क्वालिफिकेशन का नेम लिख करके बाकी की जानकारी सेम तरीके से भरनी है। ई पॉइंट आता है आपका क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर, अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर के सर्टिफिकेट या जो भी आपने कोर्स किया है उसका नाम देना है और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिखना है। टाइपिंग स्पीड इन कंप्यूटर, बिगिनर हो, अल्टरनेटिव हो या फिर एक्सपर्ट हो, आपको यहाँ पर लिख करके बताना है। इनमें से कोई भी स्टेटस आपका अगर है वो यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन का जो सेक्शन है वो आ चुका है। आपको यहाँ पर अपना फोटो भी अपलोड करना है। इसमें जो आपका फोटो है वो जेपीईजी या फिर जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज 100 KB से कम रहना चाहिए और किन पॉइंट
पॉइंट को आपको फॉलो करना है। फोटो को अपलोड करते समय उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर नीचे दिया जा रहा है पैलेस, यानी कि आप किस जगह से फॉर्म को भर रहे हैं उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। प्रीफर्ड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जाम सेंटर है वो इन्हीं लोकेशन पर होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं या फिर जब अन्य स्टेट के कैंडिडेट इसमें भरेंगे, अगर उनके सामने अलग ऑप्शन आते हैं तो आप वो यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेट दी जा रही है। प्रीफर्ड सब स्टेशन आपका क्या रखना चाहते हैं, इनमें से जो कि आपके सामने ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। चूज करने के बाद इन जानकारी को चेक करते हुए आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो आप एडिट पहले ही प्रीवियस के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए। ये देख लीजिए, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि आपने इसके लिए अप्लाई कर लिया है, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है। अब यहाँ से दोस्तों आपको इसमें फीस को जो पे करना है वो कैसे करना है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ चुका है। अब आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फ़ोन नंबर फिल करने के बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे, कार्ड, यूपीआई, क्यूआर या फिर नेट बैंकिंग। तो जिस भी माध्यम से आपको करनी है वही पेमेंट माध्यम चूज कीजिए। कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, कार्ड होल्डर नेम डालना है, सीवीवी डालनी है, एक्सपायरी डेट डालनी है और फिर आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर फिर से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से आप दोस्तों व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप JRBT लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।